नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसे वीडियो में जो भारत की रक्षा तकनीक की दुनिया में एक ऐतिहासिक कदम को समझाने वाला है। हाल ही में सोशल मीडिया पर आपने एक बेहद आकर्षक वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें एक फाइटर एयरक्राफ्ट की सीट अचानक रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। ये दृश्य जितना रोमांचक था, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो तकनीक जो इस टेस्ट के पीछे छुपी है। आज मैं आपको बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में बताने वाला हूं कि आखिर ये हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट हुआ क्या है, क्यों हुआ है और ये भारत के भविष्य के लिए क्यों इतना बड़ा कदम है। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, इस टेस्ट में कोई असली पायलट नहीं था। जो आपको सीट पर बैठा हुआ दिख रहा है, वो सिर्फ एक मैनिक्विन यानी डमी है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भ्रम फैला दिया था कि इसमें कोई असली इंसान बैठा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब समझते हैं कि हुआ क्या है। ये टेस्ट भारत ने 800 किलोमीटर प्रति घंटा की भारी स्पीड पर किया है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो इस स्तर के डायनामिक इजेक्शन टेस्ट कर सकते हैं। अमेरिका, रूस और अब भारत इस बेहद खास क्लब में शामिल हो चुका है। ज्यादातर देश केवल स्टैटिक टेस्ट करते हैं, मतलब जमीन पर खड़ी सीट को टेस्ट कर लेना और गणितीय गणना से मान लेना कि ये स्पीड पर भी काम करेगी। लेकिन भारत ने पहली बार रियल लाइफ सिचुएशन जैसी टेस्टिंग की है, जिसमें पूरा फ्रंट एयरक्राफ्ट सेक्शन रॉकेट की मदद से वास्तविक स्पीड पर दौड़ाया गया और उसी दौरान इजेक्शन सिस्टम एक्टिवेट किया गया। अब आप सोचेंगे कि सीट तो दूसरे देश की कंपनी बनाती है, जैसे मार्टिन बेकर। हाँ, लेकिन इजेक्शन सीट का पूरा सिस्टम, कैनोपी का टूटना, टाइमिंग, रॉकेट थ्रस्ट, पायलट को बाहर ढकेलने का सीक्वेंस, ये सब हर देश को खुद बनाना पड़ता है। भारत इसी सिस्टम को मास्टर करने में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ताकि भविष्य में चाहे हम किसी भी सीट का इस्तेमाल करें, पूरा एस्केप सिस्टम 100% भारतीय तकनीक पर आधारित हो। इस टेस्ट में 3 चीजें मुख्य रूप से चेक की गई। पहली, कैनोपी सेवरेंस, यानी ऊपर का ग्लास सेक्शन कैसे तुरंत अलग होता है। दूसरी, इजेक्शन सीक्वेंसिंग, यानी कौन सा मैकेनिज्म कब एक्टिव होगा। तीसरी, एयर क्रू रिकवरी, यानी पायलट की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना। ये टेस्ट डीआरडीओ ने एडीए और एएचएल के साथ मिलकर चंडीगढ़ की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब में किया। आने वाले समय में भारतीय फाइटर जेट, चाहे एलसीए हो, एएमसीए हो या टीईबीडीएफ हो, सभी में इजेक्शन सिस्टम की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। सच कहूं तो इस टेस्ट ने दुनिया को मैसेज दे दिया है कि भारत अब सिर्फ फाइटर जेट बना ही नहीं रहा है, बल्कि उनसे जुड़े सबसे जटिल सुरक्षा तंत्र भी खुद विकसित करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, ये था भारत के हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट का सरल और स्पष्ट विश्लेषण। उम्मीद है अब आपको ये पूरी तरह समझ आ गया होगा कि ये टेस्ट सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि भारत की एविएशन सेफ्टी में एक माइलस्टोन है। अगर आप चाहते हैं कि भारत इस तकनीक में और आगे बढ़े, तो ऐसे वैज्ञानिक कामों के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद।